जब समस्याएं बहुत बड़ी हो जाए, यानी विपत्ति बहुत बड़ी आ जाए या घर में ऐसी कोई भी संकट बहुत बड़ी आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये अक्सर बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम्स रहा है। जब घर में ऐसी विपत्ति आ जाती है, ऐसी संकट आ जाती है, तो इंसान वो उलझन में पड़ जाता है कि क्या करें क्या ना करें। उनके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही कहूँगा कि सबसे पहले उन्हें खाली दिमाग नहीं रहना है। यानी शांत जब भी रहोगे तो प्रॉब्लम्स आके आपको घेर लेगी और आपको समझ में नहीं आएगा और उस तरह से आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में चले जाते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। हमें अपना टाइम्स कभी खाली नहीं रखना चाहिए। हमें अपने आप को इंगेज रहना चाहिए। अगर आप लिख सकते हो, यू कैन राइट समथिंग। अगर आपको कुछ काम समझ में आता तो काम कर लो। अगर लगता है कि खाली बैठे हुए हैं तो गार्डनिंग कर लो। अगर उससे भी खाली समय लगता है तो आप प्लांटेशन कर लो। अगर वो भी लगता है तो घर की सफाई करते रह जाओ। खाली कभी मत बैठो। खाली बैठते ही आपके मन में अजीब अजीब सी विचारें आएंगी और कहीं नहीं कहीं उसको लेकर के डिप्रेस्ड हो जाओगे। कभी कभी स्टूडेंट में ये ख्याल आता है, स्टूडेंट लोग को तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि ऐसे समय में उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब घर में ऐसी घटनाएं हो जाती है, किसी तरह की विपत्ति आ जाती है, तो उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता है। कि पढ़ाई जब भी करता है तो मन नहीं लगता है। ये जाहिर सी बात है, या कोई भी इंसान हो, वो आप हो या मैं हूँ, मुझे भी मन नहीं लगता था। तो इसका क्या है कि पढ़ाई करना चाहिए उस समय कि नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको उस समय पढ़ाई नहीं करना है तो उस समय क्या करना चाहिए। उस समय आपको अच्छे दोस्त अगर है आपके कोई भी, उसके साथ आप बात कर सकते हैं, अपने दिल की बातें कह सकते हैं, अपने दिल की जो भी भड़ासें निकाल सकते हैं, जो भी लाइफ में करना चाहते हैं आप उससे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि खाली रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। और अगर लगता है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप घूमने चले जाइए, आप कहीं टूर पे चले जाइए, कहीं और सोसाइटी में चले जाइए या किसी लोग से मिलिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए। अपने टाइम को पूरी तरह से इंगेज करते रहिए। इस तरह से आप कहीं ना कहीं ओवरकम कर पाएंगे। जो भी चीज़ पसंद है उसे करते रहिए, नहीं तो ये स्ट्रेस आपको घेरते चले जाएगी और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशंस में बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे मैं बेहतरीन बातें, जो अंतिम बातें आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो बहुत ही मायने रखता है। ख़ास करके हम लोग के जीवन में जब भी अगर स्ट्रेस आता है या प्रॉब्लम्स आता है तो ज़्यादातर लोग बैठ जाते हैं कॉर्नर में और सोचने लगते हैं कि काश मेरे से कोई लोग मिलने आता, मुझसे बातें करता, यार अकेले मैं क्या कर रहा हूँ। ये समझ में नहीं आता है एक्चुअली दोस्तों कि हो क्या रहा है। मैं खुद ही अकेले अकेले डिप्रेस होने लगता हूँ कि शायद मेरे पास कोई आता और उसके पास कोई नहीं आता है। तो क्यों ना इसकी शुरुआत हम ही करें। क्यों ना उस टाइम में हम ही लोगों के पास जाने लगे, हम ही लोगों के पास मिलने लगे। ये सबसे अच्छी पहल होगी। हम ही किसी के घर जाएं, उनसे डिस्कस करने, अपने आप को इंगेज करना है दोस्तों। अपने आप को परेशान नहीं करना है, अपने आप से खुश रहना है, अपने आप को दुखी नहीं करना है। तो लोगों से मिलना शुरू कर दे। और उससे भी एक अच्छी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि दुख में आदमी हर कोई चाहता है कि मेरे को कोई सपोर्ट करे, मदद करे। लेकिन उस दिन अगर आप किसी के लिए मदद के लिए अपना हाथ उठाते हैं, लोगों को अगर हेल्प करते हैं, हेल्प करने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जा करके किसी को पैसे देना। आप किसी के घर के साथ उसके कार्य में मदद कर दें, किसी के राशंस लाने में मदद कर सकते हैं, किसी को रोड क्रॉस करने में मदद कर सकते हैं, और किसी के साथ अगर आप टीचर हैं तो पढ़ाने में मदद कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप मदद कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये मदद करते रहिएगा तो आपके अंदर इंगेजमेंट बढ़ने लगेगा, आप खाली नहीं रहिएगा। और धीरे धीरे ये विपत्ति का जो वक्त है, ये जो चला रहा है, जो टेन्यूर चला रहा है, जिसके कारण से घर में कुछ भी कोलाहल और विपत्ति और टेंशन्स का माहौल बना था, इस कुछ दिनों में वो टल जाएंगे और धीरे धीरे आपकी दिनचर्या प्लेटफॉर्म पे आने लगेगी और अपनी लाइफ को आप अच्छे से जीने लगोगे। इस तरह से आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं पड़ पाओगे और कभी भी दुख में आप ज़्यादा परेशान नहीं होगे और अपने आप को, क्रिएटिविटी को बढ़ाते रहोगे और लाइफ में आगे बढ़ने की उम्मीद बने रहेगी। और ऐसे ही आपका दिन हमेशा के लिए अच्छा होते रहेगा। ऐसे हमारे साथ रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।